सकते हैं। हमारे साथ एंजल बुकिंग के मेहरोज जोशी भी जुड़ चुके हैं। मेहरोज, जिस तरह से हमने देखा कि प्राइवेट बैंकों के नतीजों की शुरुआत हो गई है आज से, इंडस बैंक के नतीजे हैं, यस बैंक के नतीजे हैं, क्या लगता है आपको इंडस बैंक के नतीजे देखने के बाद ओवरऑल के नतीजे इस बार ठीक आएंगे? क्योंकि लगातार ये कई क्वार्टर तक जो है इंडसइंड बैंक ने अपने नतीजों को स्टेबल रखा है। बिल्कुल, आई थिंक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। और जहां तक लार्ज प्राइवेट रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स का सवाल है, इंडसइंड हो, येस हो, एचडीएफसी बैंक हो, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बहुत तगड़ी तरीके से नोट की जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो कोर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स फॉर एग्जांपल 3% पे इंडसइंड बैंक के, कंपेयर टू 2.5% ऑन एन एवरेज प्राइवेट बैंक्स। और इसकी वजह से जैसे इनके कैसा रेशियो बिल्टअप हो रहे हैं, जैसे इनके एडवांसेस ग्रोथ है, और जैसे गौरांग बता रहे थे, आई थिंक इफ यू जस्ट एक्सक्लूड द वन ऑफ प्रोविजन ऑफ 122 करोड़, मेरे ख्याल से आई थिंक are probably very much in line with estimates। और जैसे मैनेजमेंट का फोकस है ऑफ ग्रोइंग द बिजनेसेस फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली रिटेल लायबिलिटी और हाई यील्डिंग सीएफडी बिजनेस, मेरे ख्याल से आई थिंक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। सो यस, आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू इंडसइंड और रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, उस पर हम मेंटेन करते हैं। तो मेहरोज जोशी और गौरांग साहब दोनों की राय शुक्रिया। मेहरोज जोशी और गौरांग साहब दोनों की राय है कि गिरावट आती है, खरीदारी कीजिए, नतीजे बेहतर देखने को मिले, जैसे उम्मीद थी उनके मुताबिक ही देखने को मिले। रोहन, आपका भी शुक्रिया, ज़्यादा बात नहीं